आज जहां पर पीडीए बड़े पैमाने पर छोटी मोटी नौकरियां करता था, उन सभी पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की प्रक्रिया चलाई गई। अब वो सरकारी पद नहीं रहे, अब वहाँ पर अच्छी तनख्वाह नहीं दी जाती है। आप इस उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा विभाग नहीं देखेंगे जहाँ पर ड्राइवर नौकरी ना करता हो, जहाँ पर लिपिक नौकरी ना करता हो। इन सारे पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का कार्य किया जा रहा है। अब इसका असर ये होगा कि पीडीए जो छोटी मोटी नौकरी पर जो आईएएस से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता था, वो छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता था, बच्चों की पढ़ाई कराता था, बुजुर्गों की दवाई कराता था। अब वह इससे वंचित हो जाएगा और इसीलिए फिर से हम लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देने का हम प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक एवं विधानसभा में उप सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जानकारी मिली है कि 26 जून को आप आरक्षण के जनक साहू जी महाराज जयंती को बहुत धूमधाम से भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है, कैसे मनाएंगे, कहाँ? आज के परिवेश में जब छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में जो आज का पीडीए है और तत्कालीन हम शूद्र समाज कहें, बहुसंख्यक समाज कहें, पिछड़ा और दलित समाज कहें, उस समय उनको हक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपने कोल्हापुर में राजकीय व्यवस्था करने का काम किया था। और आज जब हम लोकतंत्र के इतने वर्षों के बाद हम अपने ही लोकतंत्र में, अपने ही देश में, अपने ही द्वारा बनाए गए आरक्षण अधिनियमों की अनदेखी को हम पा रहे हैं, हमें लगता है कि इन परिस्थितियों में छत्रपति साहू जी महाराज को उनको सम्मान देने के लिए हम सब लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है। उनकी जन्म जयंती का आयोजन कर रहे हैं और आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को यह भी बताना चाहेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार आरक्षण अधिनियमों की अनदेखी की गई है। सरकार ने अधिनियमों के अनुरूप कोई भी भर्ती कराने का कार्य नहीं किया है। ये कार्यक्रम कहाँ कर रहे हैं सर? साहू जी महाराज जी की जयंती कहाँ मना रहे हैं? देखिए, पीडीए के हक अधिकार की बात उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक पार्टी करती है, वह है समाजवादी पार्टी। आदरणीय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी करते हैं, इसलिए उनके वही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश का जो कार्यालय लखनऊ का है, हम उस कार्यालय में हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो प्रदेश व्यापी, इसमें पूरे प्रदेश से लोग नो डाउट, इसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से बुद्धिजीवी जो छत्रपति साहू जी महाराज में विश्वास करता है, उनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा में विश्वास करता है, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेता है, हम उसे आमंत्रित कर रहे हैं और वो 26 जून को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आए। इस कार्यक्रम में आपकी क्या भूमिका है, जानकारी? ये मैं इस कार्यक्रम का आयोजक हूँ। कार्यक्रम के ये समाजवादी पार्टी पहली बार ये कार्यक्रम करने जा रही है या इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने इस? देखिए, बृहद स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन हर एक महापुरुषों की जन्म जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इस बार यह कार्यक्रम बृहद स्तर पर हुआ। साहू जी महाराज ने समाज के निचले तबके को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? देखिए, आज कहाँ पे हम हैं? देखिए, ऊंच नीच छुआछूत के खिलाफ छत्रपति साहू जी महाराज ने अनेकों राजाज्ञा अपने कोल्हापुर राज्य में जारी करने का काम किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर शूद्रों को पढ़ने के लिए, अछूतों को पढ़ने के लिए विद्यालयों की स्थापना करी, कुएं खुदवाए और हॉस्टल बनवाए। इस तरीके से अनेकों कार्य उन्होंने किए, जिससे आज का जो पीडीए है, तत्कालीन शूद्र समाज कहें या पिछड़ा दलित समाज कहें, वह समाज की मुख्य धारा में आ पाया। एक जानकारी ये भी मिलती है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में उनको पढ़ाई के नो डाउट ये बात आपकी सही है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको लंदन में आर्थिक पढ़ने के लिए आर्थिक मदद अपने राजकोष से किया था और इसका जिक्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी किया है और उनकी विचारधारा से वो भी सहमत रहते थे। तो
तो आज हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा और छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, यद्यपि छत्रपति साहू जी महाराज उनसे बड़े थे, उन्होंने अपने राजकोष से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लंदन में पढ़ने के लिए आर्थिक मदद कराया था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आने के बाद निश्चित रूप से पूरे देश में जिस तरीके से सामाजिक न्याय को देने के लिए उन्होंने अपने संविधान में व्यवस्था करी, आज देश उनका ऋणी है। इसीलिए इन महापुरुषों की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। साहू जी महाराज जी की जयंती कार्यक्रम से समाजवादी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है प्रदेश में? हमने जो बात करी कि हम पीडीए के लोगों को उनका जो हक अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छीना जा रहा है, खासतौर से आरक्षण और सरकारी संसाधनों पर जिस तरीके से अपने उद्योगपतियों को वो देने का काम कर रहे हैं, तो जब पीडीओ को ये हक मिला कि वो नौकरियां कर सकते हैं तो नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। आज जहां पर पीडीए बड़े पैमाने पर छोटी मोटी नौकरियां करता था, उन सभी पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की प्रक्रिया चलाई गई। अब वो सरकारी पद नहीं रहे, अब वहाँ पर अच्छी तनख्वाह नहीं दी जाती है। आप इस उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा विभाग नहीं देखेंगे जहाँ पर ड्राइवर नौकरी ना करता हो, जहाँ पर लिपिक नौकरी ना करता हो। इन सारे पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का कार्य किया जा रहा है। अब इसका असर ये होगा कि पीडीए जो छोटी मोटी नौकरी पर जो आईएएस से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता था, वो छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता था, बच्चों की पढ़ाई कराता था, बुजुर्गों की दवाई कराता था। अब वह इससे वंचित हो जाएगा और इसीलिए फिर से हम लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।